हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जिसका आपको बहुत ही ख्याल रखना है। मतलब ऐसी कुछ गलतियां जो मैक्सिमम बच्चे कर देते हैं और आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में बहुत सारे मार्क्स लूज कर देते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि आपसे ना हो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी में। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, सब्जेक्ट के वेटेज को इग्नोर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे कि आपको पता है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में नॉन टेक्निकल थोड़ा अलग तरीके से है और टेक्निकल सब्जेक्ट अलग तरीके से। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन होंगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन होंगे और बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन। पूरा मिला के 50 मार्क्स हुए और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं एक मार्क्स के। तो टेक्निकल का 100 मार्क्स रहने वाला है, नॉन टेक्निकल का 50 मार्क्स। लेकिन ये जो नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा वास्ट है। मतलब आपके टेक्निकल के सिलेबस से ज्यादा सिलेबस है नॉन टेक्निकल का, लेकिन मार्क्स टेक्निकल के आधे ही हैं। तो हमें यहां पे बहुत ज्यादा स्मार्टली काम करना है। स्मार्टली मतलब जिसका जितना वेटेज उस हिसाब से हमें मार्क्स को डिवाइड करने हैं और उसी अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में आपका जनरल स्टडीज का टॉपिक आने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहां पे जनरल स्टडीज में जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, पॉलिटी, ये सारे टॉपिक्स आएंगे और कुछ करंट अफेयर की चीजें, ये सब मिलाकर हो जाएंगे हमारे 15 क्वेश्चन। बिल्कुल उसी तरीके से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो इजी स्कोरिंग माना जाता है टेक्निकल फील्ड के बच्चों के लिए, यहां पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पे हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इजी स्कोरिंग है तो 15 में से 12-13 मार्क्स तो लेके ही आने हैं। यही माइंडसेट से पढ़ाई करेंगे। अब कंप्यूटर एप्लीकेशंस एक बार आप पढ़ेंगे तो आपके 15 में से 10 आ जाएंगे। फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो 15 में से 13-14 तक मार्क्स आप ला सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन है और इवन सिविल और मैकेनिकल के बच्चों के लिए तो ये उनके करिकुलम से मिलता जुलता टॉपिक है। तो हमें उस तरीके से प्रिपेयर करना है जिस तरीके से इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चे कंपटीशन को भूल जाते हैं। कंपटीशन को भूल जाते हैं मतलब देखिए, आरआरबी में टोटल हमारी पोस्ट कितनी थी? आरआरबी जूनियर इंजीनियर में 7951 पोस्ट थी। तो लगभग 8000 पोस्ट और फॉर्म्स कितने भरे गए? लगभग 30 लाख। 30 लाख ये लगभग इसलिए कुछ कह रहे हैं 27-28 लाख, कुछ कह रहे हैं 32-33 लाख। रफली हम कहते हैं एवरेज 30 लाख के अराउंड बच्चों ने फॉर्म भरे हैं इन 8000 पोजीशंस के लिए। तो कंपटीशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं मानना। कंपटीशन यहां पे भी बहुत टफ है। बहुत सालों बाद यहां पे आरआरबी में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है तो टेक्निकल फील्ड के सभी बच्चों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहे डिप्लोमा हो या डिग्री स्टूडेंट। इन 8000 पोस्ट के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस कंपटीशन को ध्यान रखना है कि हमसे बेहतर और भी हजारों बच्चे देश भर में तैयारी कर रहे हैं, तो हम कैसे उनसे बेहतर हो सकें, इस माइंडसेट से तैयारी करनी है। इसके अलावा तीसरी चीज, सब्जेक्ट वाइज वेटेज को भूल जाते हैं। सब्जेक्ट वाइज वेटेज का मतलब क्या हुआ? एग्जांपल इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो किसी सब्जेक्ट में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, किसी क्वेश्चन में कम। तो हम अगर पिछले सालों का पैटर्न देखें तो हम कह सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन में 2019 में एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन थे, एक शिफ्ट में 26। मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन में 20 से तो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन वहीं अगर मेजरमेंट की बात करूं तो हार्डली 6 या 10, मतलब जितना भी मेजरमेंट में आएगा उससे दुगना मशीन में आने वाला है। तो हमें क्या करना है? स्मार्टली काम करना है। मशीन में उतनी दुगनी मेहनत होनी चाहिए और मेजरमेंट में उसी प्रोपोर्शन में हमें मेहनत करनी है। तो यह चीज हमको ध्यान रखनी है स्ट्रिक्टली। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकल का। बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको बताता हूं मैकेनिकल में भी कुछ सब्जेक्ट के ज्यादा वेटेज है, कुछ सब्जेक्ट के कम। जैसे मशीन डिजाइन की बात करें तो हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 9-10 होंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के भी 10-11 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसी प्रोपोर्शन में हमें सब्जेक्ट में ध्यान देना है। उसकी बारीकी में तब जाएं जब अगर वेटेज ज्यादा हो। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 37-38 मार्क्स तक का वेटेज आ सकता है। मतलब यहां पे बारीकी बहुत ज्यादा है, सिलेबस सारा कवर होना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं मशीन डिजाइन तो यहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऊपर से भी देख लेते हैं तो भी चल जाएगा काम। बिल्कुल उसी तरीके से आरआरबी जेईई सीबीटी 2 सिविल इंजीनियरिंग के अगर प्रीवियस पेपर का पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कि बीएमसी एंड सीटी बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से 1/4 एक चौथाई पेपर तो यहीं से बना हुआ है। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग देखूं या स्ट्रक्चरल एनालिसिस देखूं तो 4-5-6 मार्क्स के क्वेश्चन ही आ सकते हैं। तो हमें उसी प्रोपोर्शन में ध्यान देना है, सब्जेक्ट को पढ़ना है, उतनी बारीकियां कवर करते हुए चलना है।
नेक्स्ट चौथी मिस्टेक, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बट उसके लिए कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे अब आपको प्रैक्टिस के लिए सारी किताबें मिलने वाली है बिल्कुल फ्री। मतलब आरआरबी जेईई सीबीटी 2 क्लियर करना चाहते हैं तो सीबीटी 2 एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, उन सब की किताबों का ई फॉर्मेट, ई बुक मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। कैसे? नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन पे जाइए और वहां पे फ्री ई बुक्स वाले सेक्शन पे जाइए और वहां पे आप अपनी ब्रांच की ई बुक और नॉन टेक्निकल पोर्शन की ई बुक्स फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो आज के बाद एसएससी जेईई सीबीटी 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब पे कभी खर्चा नहीं करना, फ्री में ई बुक को एक्सेस करें नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन के साथ। इसके बाद एक और चीज, बच्चे मॉक टेस्ट बहुत कम देते हैं। मतलब काफी बार होता है हम पढ़ते जा रहे हैं लेकिन अपने पढ़ाई को इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं, और ये इवैल्यूएशन कहां से किया जाएगा? सिर्फ मॉक टेस्ट के थ्रू। और इस चीज के लिए भी नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट हो रहे हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी ब्रांच के बिल्कुल सेम पैटर्न पे रहेगा आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और ये मॉक टेस्ट के लिए कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री। सिंपली आप नेक्स्ट इंजीनियर का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और गलती है जो बच्चे अक्सर कर देते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। मतलब टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़नी है, प्रैक्टिस भी करनी है, और साथ में पूरा का पूरा डिटेल्ड सारे का सारा सिलेबस भी कवर करना है। ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अगर हमें पढ़ाई करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका है नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए एक्सप्रेस बैच मिलेगा। इसके अंदर लाइव क्लासेस भी हो रही हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। इसके अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी भी कवर कराई जाएगी, प्रैक्टिस भी कवर कराया जाएगा, टेक्निकल भी कवर होगा आपकी ब्रांच का, और नॉन टेक्निकल भी कवर होगा सीबीटी 2 का। और ये सारी चीज मिलेगी जस्ट 999 रुपीज में, और इसकी वैलिडिटी सिर्फ एग्जाम तक रहने वाली है। मतलब एग्जाम तक वैलिडिटी, और कीमत इतनी कम कीमत में इतने ज्यादा फीचर्स मिलेंगे सिर्फ आपको नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे। तो अभी डाउनलोड करें नेक्स्ट इंजीनियर का एप्लीकेशन और फिर लग जाइए अपनी आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी में। इसी के साथ साथ एक चीज और, अगर आप अलग अलग जॉब अपडेट्स, जॉब नोटिफिकेशन, फ्री मॉक टेस्ट और क्विज अटेंड करना चाहते हैं तो अपनी अपनी ब्रांच के नेक्स्ट इंजीनियर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहां पे आपको सारे आपकी ब्रांच से रिलेटेड जॉब अपडेट से लेकर जॉब नोटिफिकेशन, फ्री क्विज और मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं। तो इन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पे बताए गए फोन नंबर पे भी आप कॉल करके हमसे और हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।